को मल्ल युद्ध में हरा देगा उसी से मेरा विवाह होगा। विप्रजिति ने हिरण्याकश्यप को हरा दिया, सबसे पहले विवाह हुआ। ये हिरण्याकश्यप के इतने उपद्रव, हिरण्याक्ष जो था वो 12 सूकर भगवान के द्वारा मारा गया। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि तपस्या ही एक हथियार है। अगर आपसे कोई जबरदस्त है ना लड़ाई में, आपका दुश्मन, तो या तो फिर हाथ जोड़ लो और या फिर कोई उपाय ढूंढो बड़े आदमी से मिलने का, तो युद्ध में बराबरी हो सके। तो तपस्या ही हथियार है। तपस्या की भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए, बोले वत्स वरदान मांगिए। तो हिरण्याकश्यप बोला कि महाराज मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम अमर की बात करते हो, कुछ और मांगिए, क्या चाहिए? तो वो हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा से कहता है कि प्रभु एक चीज दे दीजिए। क्या? वह बोला लूं तो ऐसा लूं, जो कभी किसी ने लिया न हो। दान ही देना है तो दे दो, जो कभी किसी को दिया न हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। वह बोला लूं तो ऐसा लूं, जो कभी किसी ने लिया न हो। दान ही देना है तो दे दो, जो कभी किसी को दिया न हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर से न पशु से, न जिंदा से न मुर्दा से, किसी से न मरूं, और न 12 महीनों में मरूं। भगवान बोले तथास्तु। अच्छा, ये ब्रह्मा जी और भोले बाबा वरदान तुरंत दे देते थे और भुगतना विष्णु जी को पड़ता था। बोले दिया। ये हिरण्याकश्यप पुनः वापस आया, पत्नी से बोला अरे ओ देवी आनंद ही आनंद है जीवन में। बोले क्यों? बोले वो इसलिए कि अब मैं अमर हो गया। अरे मेरा श्रृंगार भी अमर हो गया। बोले बिल्कुल। तो बोले महाराज अमर हो गए हो, कोई आपने उपाय किया? बोले हाँ एक उपाय है। अब आप ये समझ लो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा होगी। दुनिया में कोई देवताओं को मनाता हुआ मिल जाए तुरंत मरवा दो, कोई साधु माला जपते हुए दिख जाए तुरंत जमीन में गाड़ दो, कोई मंदिर दिख जाए तुरंत तुड़वा दो, कोई गुरु को मनाता हुआ दिख जाए तुरंत मरवा दो, कोई माता पिता की सेवा करता हुआ मिल जाए तुरंत मरवा दो। महाराज ऐसे उपद्रव बढ़े, वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। त्राहे त्राहे में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी। बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। महाराज कोई उपाय करिए, मैं मर जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना। तो बाबा एक चौपाई लिखते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी। दोनों हाथ ऊपर उठाके हरि बोल।
असुर अधम अभिमानी। असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। दादा हम अभिमानी बाको कहवे, जने काऊ की नाय मानी वही होवे अभिमानी, जने काऊ की नाय मानी। तभी प्रभु अवतार लेते। यहाँ ऐसे उपद्रव बढ़ रहे। एक दिन की बात है, महाराज हिरण्याकश्यप के मन में पता नहीं कौन सी तरंग आई, तो हिरण्याकश्यप ने आसन उठाया और भजन करने के लिए निकला, तपस्या करने के लिए। जिस वृक्ष के नीचे उसने आसन बिछाया, उसी वृक्ष के ऊपर गुरु बृहस्पति जी एक तोते का भेष धारण करके विचार करने लगे कि अगर ये तपस्या में प्रसन्न फल प्राप्त इसने कर लिया तो पता नहीं क्या मांग बैठे। जाकर के नारायण नारायण का शब्द उच्चारण करने लगे। दुश्मन का नाम सुना तो बड़ा क्रोध आया हिरण्याकश्यप को। उसने आसन उठाया और घर पे आ गया। कयाधु बोली बड़ी जल्दी तपस्या कराए। बोले हाँ देवी, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था उस वृक्ष के ऊपर एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। अच्छा, पहली बार पत्नी ने अपने पति के मुख से नारायण का शब्द सुना। अरे भैया, ऐसी प्रसन्न भई, सोच रही है जैसे लिया वैसे लिया, कम से कम नाम तो लिया। जवाब दिया नाथ। बोले जी एक बात बताइए। बोले क्या? नाथ सच बोलना, वो तोता क्या कह रहा था? अब हिरण्याकश्यप को भान नहीं है। हिरण्याकश्यप बोले अरे ओ देवी, वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। फिर ले लिया नाम। अब अंदर गई, बाहर आई, भोजन साथ में है, पति को दिया। जवाब दिया महाराज मैं भूल गई, वो तोता क्या कह रहा था? दांती को पीस के हिरण्याकश्यप बोला अरे ओ देवी, वो तोता नारायण 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 कह रहा था। 105 बार। कितनी बार? 105 बार। बचा 3, एक माला पूरी करनी है। तो सोचा ये नाम कैसे ले, अब तो चिढ़ भी गई। तो अंदर गई और बाहर आके पति का मुख देखा, घुटनों के बल बैठ गई, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोली नाथ एक बात बोलूं? बोल। बुरा मत मानना। नाथ एक बात बताइए, वो तोता क्या कह रहा था? मैं भूल गई, बस आखिरी बार पूछ रही हूँ। हिरण्याकश्यप बोला अरे ओ पगली, वो तोता नारायण 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 कह रहा था। 108 बार पति के मुख से नारायण का शब्द उच्चारण करवा दिया। ये होती है पत्नी। जो पति अगर कुमार्ग पर जाए तो मार्ग पर लाने की कोशिश करे। 108 बार नारायण नाम उच्चारण किया। उसी रात्रि में मैया कयाधु गर्भवती हुई। यहाँ तक देवताओं को पता चला कि कयाधु गर्भवती है। तो देवताओं के राजा इंद्र ने विचार किया कि एक तो राक्षस पहले से दुखी कर रखा जिसने, अब उसका वंश आगे बढ़ेगा तो फिर जिसका अंश होगा वैसा ही पैदा होगा। बोले देवराज इंद्र पहुंचे। देवराज इंद्र ने जाकर के कयाधु को बंदी बना लिया। हिरण्याकश्यप महलों में नहीं था, बंदी बना करके ले जा रहे थे। तो बीच रास्ते में बाबा नारद ने रोका। इंद्र जी नाथ कहाँ जा रहे हैं? महाराज ये हिरण्याकश्यप की पत्नी है। हाँ हाँ वो तो मैं जान रहा हूँ, आप इसको कहाँ ले जा रहे हो? महाराज मैं इसको मारूंगा। क्यों? इसके पेट में बालक या बालिका है और जिसका अंश है वैसा ही पैदा होगा। नाथ इसे मारना है। बाबा नारद बोले ओरे राजा एक हमारी बात सुनेगो? हाँ बोलिए। मेरे कहने से इसको छोड़ दे। क्यों? महाराज छोड़ दूंगा तो कम से कम ये तो बताइए एक और राक्षस दुनिया में प्रलय करेगा। तो बाबा नारद मुस्कुराए के बोले ओरे राजा एक हमारी बात सुन ले।
रानी के इसी गर्भ सोई। बाबा नारद समझ आए रहे कि रानी के इसी गर्भ सोई और वो परम भक्त प्रगटाएगा।